नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। बड़ी अजीब बात है ना, आम आदमी पार्टी को भी ये पता है कि 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो सकते हैं। आज इसी पे बात करते हैं कि क्यों आतिशी मार्लेना को भी ये लग रहा है कि केजरीवाल गिरफ्तार हो जाएँगे ईडी से बातचीत के बाद और अरविंद केजरीवाल की कुर्सी पर उनकी पत्नी भी बैठ सकती हैं, यानी कि वो वही इतिहास दोहराएँगी, लालू यादव और राबड़ी यादव वाला। अब यहाँ फ़र्क ये भी हो सकता है कि राबड़ी देवी चूँकि अंगूठा छाप हैं, सुनीता केजरीवाल जो हैं वो आईआरएस हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि केजरीवाल की कुर्सी पर उनकी पत्नी ही बैठ सकती हैं, पत्नी भी बैठ सकती हैं। अब इस मामले में जो है अगर हम बात करें कि केजरीवाल को सम्मन दे दिया गया है और 2 तारीख के लिए उनको कॉल किया हुआ है, उनकी वहाँ पेशी है। लेकिन मंगलवार को आतिशी ने ये दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है। तो उन्हें ये कैसे इंट्यूशन हो रहा है? कैसे वो ये समझ रही हैं कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो सकते हैं? वो केवल केजरीवाल का ही नाम नहीं ले रही हैं, वो इंडिया अलायंस के कई दूसरे नेताओं के भी नाम ले रही हैं कि अगला नंबर जो है झारखंड के सीएम का हो सकता है, हेमंत सोरेन, बिहार के डिप्टी सीएम भी हो सकते हैं, तेजस्वी यादव, केरल के सीएम पी विजयन भी हो सकते हैं और तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन भी हो सकती हैं। उन्होंने ममता बनर्जी का भी नाम लिया है। यानी कि जो उन्होंने नाम लिए हैं ना, एक तरह से मैं आपको बताऊँ कि वो सब नाम किसी न किसी गलत धंधे में फँसे हुए हैं, जिनके नाम आतिशी ने लिए हैं। मैंने बात तो शुरू करी थी कि अरविंद केजरीवाल के जेल जाने की आम आदमी पार्टी को अंदर से ये फीलिंग हो रही है कि वो जेल जाएँगे। लेकिन आतिशी ने जो मीडिया के साथ बातचीत की है, उसमें जिन लोगों के नाम लिए हैं, हेमंत सोरेन हैं, तेजस्वी यादव हैं, सब पर कुछ न कुछ चल रहा है इस समय। ममता बनर्जी ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं, जाँच उनकी भी चल रही है। तेजस्वी यादव ज़मीन लेकर के नौकरी देने के मामले में फँसे हुए हैं। तमाम जिनके नाम आतिशी ने लिए हैं ना, वो जेल जाने की तैयारी में हैं। तो अब ये सब लोग जिनके नाम लिए हैं, वो गलत कामों में हैं, इसलिए गलत काम का गलत नतीजा। अच्छा, आतिशी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। उन्हें ये क्यों लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल से डरते हैं? क्यों? कभी अ, दोस्तों आपने सुना कि किसी भाषण में, किसी भी जगह पे कभी बीजेपी के किसी नेता ने या कहिए कि प्रधानमंत्री ने, नेता तो एक बार को नाम ले सकते हैं बीजेपी की, लेकिन कभी प्रधानमंत्री ने सीधे अरविंद केजरीवाल का नाम कभी नहीं लिया और वो ये कह रही हैं कि उनसे वो डरते हैं, इसलिए उनको जेल में डाल रहे हैं और वो ये भी कह रही हैं कि एक-एक करके इंडिया अलायंस के वो सब नेताओं को टारगेट कर रहे हैं। अरे! समझने की बात तो ये है कि नरेंद्र मोदी ने केजरीवाल तो क्या, उन्होंने तो कभी राहुल गांधी को भी अंडरलाइन नहीं किया। वो क्यों ऐसे लोगों के नाम लेकर के उनको वेटेज देंगे? आप देखिए कि संसद में जब मणिपुर हिंसा पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, बार-बार ये कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी आएँ, बात करें, भाषण दें, उस पे अपना जवाब दें। तो उस समय भी राहुल गांधी को एक बार भी उन्होंने अपने भाषण में उनका ज़िक्र नहीं किया था। और जहाँ तक
ये बात कर रही हैं आतिशी हारने और जीतने की, तो क्या किसी को ये लग रहा है कि 2024 में क्या होने वाला है? बीजेपी किस स प्लेटफ़ॉर्म पे होगी? किसी को उसमें कोई शक है, शुबा है कि नरेंद्र मोदी रिपीट नहीं करेंगे? मैं समझती हूँ कि वो 100% रिपीट करेंगे। अच्छा, ये जो बात शुरू हुई थी, ये दिल्ली शराब घोटाले से शुरू हुई थी। दिल्ली शराब घोटाले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की ज़मानत अर्जी खारिज कर दी और उसके कुछ देर के बाद ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने सम्मन जारी कर दिया और पूछताछ के लिए 2 तारीख को बुलाया और आतिशी ने इसी दिन केजरीवाल की गिरफ्तारी का दावा कर दिया है। यानी कि मैं हैरान हूँ, वैसे तो सब लोग ये पूछते हैं और सब लोग ये कहते हैं कि गलत काम किए हैं तो इनको जेल होनी चाहिए। लेकिन उनकी पार्टी के ही लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाएँगे। इट मीन्स उन्हें ये पता है कि क्या-क्या सबूत हैं, क्या-क्या सवाल हैं, क्या-क्या जवाब दे सकते हैं वो, क्या होने वाला है। पार्टी के पास कितने लॉजिक हैं खुद को बचाने के लिए, सब आतिशी मार्लेना को पता है। इसीलिए ना वो कह रही है ना कि केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है, उन्होंने दावा किया है और मीडिया के सामने दावा किया है उन्होंने। गज़ब बात है। शराब नीति केस में 30 अक्टूबर को ईडी की तरफ से अरविंद केजरीवाल को पहला सम्मन भेजा गया है। इससे पहले सीबीआई केजरीवाल से अप्रैल में करीब 9 घंटे तक पूछताछ कर चुकी है और करीब-करीब उनसे 56 सवाल पूछे गए थे। केजरीवाल ने ये सब बताया था कि उनसे जो भी सवाल पूछे गए, उन्होंने सबके बहुत साफ-साफ जवाब दिए और उन्होंने कहा कि छिपाने के लिए कुछ है ही नहीं। और केजरीवाल ने ये भी कहा था कि उनका जो पूरा शराब घोटाला है ना, ये फर्जी है और ये गंदी राजनीति से प्रेरित है। ये उनका कहना था, केजरीवाल का। और सीबीआई उनके सामने बहुत अच्छे से पेश आई। लेकिन दोस्तों, सीबीआई की पूछताछ और ईडी की पूछताछ में बहुत सारे बेसिक फ़र्क हैं। जो लोग पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, उन्हें इसके बेसिक फ़र्क पता है कि ईडी किस तरीके से पूछताछ करती है। तो दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को दिल्ली शराब नीति में 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यानी 30 अक्टूबर को उन्हें ज़मानत देने से इनकार कर दिया। हालाँकि वो पिछले 247 दिनों से जेल में हैं। आज का दिन मिला लें तो 48 दिन हो जाते हैं, 248। तो आप नेता सिसोदिया पर दिल्ली शराब नीति में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। अब जब उनको ज़मानत नहीं देने दिए जाने की बात चल रही थी, उसी समय एक जगह ये भी बात हो रही थी एक जगह पे कि अब जो है केजरीवाल को बुला लिया जाना चाहिए और उनका सम्मन तैयार था। इधर उनकी ज़मानत याचिका खारिज की गई, इधर केजरीवाल का सम्मन तैयार होता है और अभी तो उस समय हम इन सब खबरों में उलझे हुए थे कि मनीष सिसोदिया फिर से हार गए हैं, ज़मानत याचिका उनकी खारिज हो गई है और वो सब के बाद एकदम से ये खबर फ्लैश होती है कि केजरीवाल को 2 नवंबर को उनकी पेशी है ईडी के सामने। तो कुल मिला के सोमवार वाला दिन जो है बड़ा खबरों के लिहाज से कहना चाहिए कि केजरीवाल के लिए, मनीष सिसोदिया के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए अच्छा नहीं रहा। और अब मंगलवार को आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें ये दावा ही कर दिया कि ईडी जो है सवाल पूछेगी और उसके बाद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
तो दोस्तों सवाल ये भी उठता है ना, तो फिर उनकी कुर्सी पे कौन बैठेगा? जैसा कि मैंने बताया कि अब फिर से वही इतिहास दोहराया जाएगा जो बिहार में दोहराया गया था। और बिहार में क्या इतिहास दोहराया गया था? जिस समय लालू यादव को जेल हो गई थी, उनके काले कारनामों की वजह से, तो उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को अपनी कुर्सी सौंप दी थी। अच्छा, राबड़ी देवी तो अनपढ़ थीं, लेकिन हाँ, उन्होंने फिर भी चला लिया। केजरीवाल की पत्नी सुनीता आईआरएस हैं और इंडियन रेवेन्यू सर्विस में वॉलंटरी रिटायरमेंट ले चुकी हैं, यानी कि वीआरएस ले चुकी हैं और उन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में करीब-करीब 22 साल तक नौकरी की है। वो एक अच्छे प्रोफ़ाइल में काम कर चुकी हैं और दिल्ली में इनकम टैक्स अपीलेंट ट्रिब्यूनल की कमिश्नर रह चुकी हैं। उसके बाद उन्होंने वीआरएस लिया। लेकिन एक बात जो शायद आपको पता नहीं है, अगर वो कुर्सी पे बैठती हैं अरविंद केजरीवाल की, तो उन पर भी एक शिकायत दर्ज हुई है और उस मामले की सुनवाई ये आने वाले 18 नवंबर को होने वाली है। वो क्या है मसला? वो मसला ये है कि सुनीता ने दिल्ली के साहिबाबाद और चांदनी चौक दोनों जगहों की मतदाता सूची में उनका नाम है, बाकायदा उसमें रजिस्टर्ड है, जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 17 का उल्लंघन है। और जिन्होंने ये शिकायत की है, उनका ये कहना है कि वो अधिनियम की धारा 31 के तहत अपराध के लिए दंडित भी की जा सकती है, जो अमूमन झूठी घोषणाएँ करने से रिलेट करता है। यानी कि सीधे शब्दों में कहें तो सीएम की पत्नी के पास 2 वोटर आईडी कार्ड हैं और अब सीएम यानी कि केजरीवाल जेल जाते हैं, तो उसके बाद अगर उनकी पत्नी मान लिया जाए कि वो उनकी कुर्सी पे बैठती हैं, तो उनके ऊपर भी तलवार लटकी हुई है दोस्तों। मैं फिर से शराब घोटाले पे आती हूँ, जिस वजह से ये सारा रायता फैला हुआ है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को दिल्ली शराब नीति में 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने जैसा कि सोमवार को उनको उनकी जमानत देने से इनकार कर दिया। आप नेता सिसोदिया पर दिल्ली शराब नीति में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। करीब-करीब ये पता चला है पहली बार कि 338 करोड़ रुपए के लेन-देन से ये पूरा मसला जुड़ा हुआ है। और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने 22 मार्च 2021 को नई शराब नीति का ऐलान किया था और उन्होंने ये कहा था कि इस नीति से शराब की दुकानें निजी हाथों में चली जाएँगी, यानी कि सरकार के हाथों से छूट जाएँगी। हुआ भी यही कि पैसा जो है आम आदमी पार्टी की जेब में जाने लगा और सरकार के हाथों से सब कुछ निकल गया। खजाना बढ़ा या नहीं बढ़ा, लेकिन आम आदमी पार्टी की जेबें भरी जाने लगी। 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति लागू कर दी गई थी और सरकार के हाथों से ये निकल गई थी। बड़े-बड़े डिस्काउंट देकर के जम करके इसकी बिक्री कराई गई और उसका पैसा जो है आम आदमी पार्टी ने अपनी जेब में डाला। 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने नई शराब नीति में घोटाला होने का पहली बार आरोप लगाया था और उन्होंने इससे जुड़ी एक रिपोर्ट एलजी वीके सक्सेना को भी सौंप दी। इसमें ये कहा गया था कि सिसोदिया ने लाइसेंसधारी शराब कारोबारियों को गलत तरीके से फायदा पहुंचाया है। उधर एलजी ने भी ये कहा कि उनकी मंजूरी के बिना ही शराब नीति में बदलाव कर दिए गए, जो कि ऑब्वियसली गलत था। एलजी सक्सेना ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई की जांच की मांग की और 17 अगस्त 2022 को जांच एजेंसी ने केस दर्ज किया और मनीष सिसोदिया ने उनके साथ 3 रिटायर्ड ऑफिसर भी थे और भी बिजनेसमैन भी कई थे, जो आज आम आदमी पार्टी की जड़ें पूरी खोद दी हैं उन लोगों ने।
वो सब लोग इन्वॉल्व थे, वो सरकारी गवाह बन गए और ये लोग फँस गए। तो 19 अगस्त को सिसोदिया के घर और दफ्तर समेत राज्यों के 31 ठिकानों पर छापेमारी की गई। इस पर सिसोदिया ने यह दावा किया कि सीबीआई को कुछ नहीं मिला। इधर 22 अगस्त को ईडी ने सीबीआई के मामले की जानकारी लेकर के मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज कर लिया। अब विवाद बढ़ा तो 28 जुलाई 2022 को दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति को रद्द कर दिया। 31 जुलाई को सरकार ने कैबिनेट में नोट दिया और ये कहा कि शराब की ज़्यादा बिक्री के बावजूद सरकार की कमाई नहीं हुई, क्योंकि वो सब जो कमाई हो रही थी वो तो आम आदमी पार्टी की जेब में जा रही थी ना, और उससे जो खुदरा और थोक व्यापारी थे, वो इस धंधे से कदम पीछे हटा रहे थे। मेन वजह ये थी। और सिसोदिया के पास एक्साइज डिपार्टमेंट था, इसलिए उन्हें इस पूरे घोटाले में आरोपी बनाया गया। और उसके बाद देखिए कई बार ज़मानत की अर्ज़ी लगी और उन्हें ज़मानत नहीं मिली, और अब इसकी जो जाँच चल रही थी, उसकी आँच केजरीवाल तक आ पहुँची है। अब उनकी पार्टी ही कह रही है कि केजरीवाल की अरेस्टिंग हो सकती है 2 नवंबर को। तो इसीलिए सवाल मैंने ये उठाया कि अब उनकी कुर्सी पे कौन बैठेगा? तो ले दे कर के जो दिखाई दे रहा है वो सुनीता दिखाई दे रही हैं। क्योंकि ऐसा ही होता है ना, जिनके साथ ऐसे पार्टनर होते हैं, तो फिर उनकी पत्नियों को मोर्चा सँभालना पड़ता है, जैसा कि राबड़ी देवी ने सँभाला। बेचारे लालू यादव कई बार जेल गए और राबड़ी देवी जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठी रहीं। तो अब यहाँ भी वही इतिहास दोहराया जाने वाला है। लेकिन अगर केजरीवाल अरेस्ट होते हैं तो, क्योंकि केजरीवाल भी कम शातिर नहीं है। केवल ये अनोखे सीएम हैं जिनके पास कोई विभाग नहीं है। इन्होंने अपने जो 3 दोस्त हैं इनके, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, इन तीनों को जानबूझ के फँसाया और अपने पास कोई विभाग नहीं रखा। इनके कहीं भी सिग्नेचर नहीं है। इसलिए कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि केजरीवाल अपनी चालाकियों से कहीं इससे बच निकलने में सफल ना हो जाएँ। हालाँकि ये किसी को भी पता नहीं है कि ईडी केजरीवाल के साथ क्या करती है, आगे क्या होता है, ये तो भविष्य के गर्भ में है ना। लेकिन एक अज़्यूम कर रही हूँ मैं, क्योंकि केजरीवाल इतना शातिर व्यक्ति है कि आप समझ सकते हैं, अब तक वो बचे हुए थे। बिल्कुल लास्ट में शिकंजे में आए हैं ईडी के। सीबीआई तो पहले ही उनसे पूछताछ कर चुकी है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए। और एक बात, ये वीडियो आपने पूरा देखा, आपको क्या लगता है इस मामले में सुनीता केजरीवाल को सीएम की कुर्सी पे बैठना चाहिए? क्या आपको लगता है कि केजरीवाल सचमुच गिरफ्तार हो जाएँगे? ये मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और ये वीडियो अगर आपने पसंद की है तो इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। और मेरा कंटेंट आपको कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।